दोस्तों नमस्कार। अत्याचार का अर्थ तो आपको पता ही होगा और नहीं पता है तो आज मैं आपको बताता हूँ। अतुल सुभाष का नाम तो आपने सुना ही होगा, राजा रघुवंशी का भी नाम आपने सुना होगा। ऐसे तमाम नाम हैं जो आपके जहन में बीते हुए कुछ दिनों पहले ही आपके जहन में गूंजे होंगे, या फिर आपने किसी सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने सुना भी होगा। पुरुषों के ऊपर बीते कुछ दिनों से हो रहे अत्याचार पर सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसी बातों का जो है वर्णन किया जा रहा है कि कहीं ड्रम में रख दिया जा रहा है या कहीं महिलाओं के द्वारा पहाड़ी से फेंक दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके जहन में एक डर सा बस गया था। आपको मतलब ऐसा डर सा लगने लगा था कि महिलाओं के द्वारा किया जा रहा अत्याचार जो है पुरुषों के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। पर इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है हम ये भूल जाते हैं कि देश में महिलाओं के ऊपर बीते बहुत सालों से अत्याचार होते आ रहे हैं। और ये चीज़ें हम भूल गए क्योंकि बीते 4 महीने 5 महीने के अंतराल में जो घटनाएं हुई हैं महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर जो प्रताड़ना हुई है, पुरुषों ने आत्महत्या कर ली या फिर पुरुषों को मार दिया गया, तो वो सब चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही थी। तो इसके चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि महिलाओं के ऊपर भी आज हमारे देश में अत्याचार बहुत ही जोरों शोर से है। कहने का मतलब ये है कि जो शोषण किया जा रहा है महिलाओं का, या महिलाओं को जो किडनैप कर लिया जा रहा है, या फिर उनका जो है अब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ अनुचित कार्य किए जा रहे हैं, इसको हम भूल जाते हैं। कारण क्या है? जो चीज़ें ट्रेंडिंग में दिखाई जाती है उसके चक्कर में हम पुरानी ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए सोचने के लिए ज़रूरी होती है। जो सोचने वाली बात होती है उसको हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारे जहन में वो चीज़ें नहीं बैठती हैं, क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है हमको वही दिखता है। पुरानी क्या चीज़ें जो पीछे चल रही हैं उसको हम नहीं सोचते हैं। यार 2, 4, 10 केस देश में आए जो पुरुषों के ऊपर महिलाओं के द्वारा अत्याचार हुआ कि कहीं घूमने गए तो अपने बॉयफ्रेंड के चलते जो है अपने पति को मरवा दिया या फिर ड्रम में रखवा दिया। तमाम ऐसे केस सुनने को मिले हैं। और यार 2, 4, 10 केस के चलते जो है आपने महिलाओं को इतना गलत साबित कर दिया कि हर एक की दृष्टिकोण में महिलाएं गलत हो गई। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में साल दर साल महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है वो तो भाई 30,000, 40,000, 50,000 के पार चला जाता है। कहने का मतलब ये यदि साल भर में 30-40,000 केस आ रहे हैं तो दिन भर में कम से कम 90 केस हो गया, घंटों भर में 3-4 केस हो गया। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? कहने का मतलब ये है पुरुषों के ऊपर 2, 4, 10 केस आ गए तो इस पर लोगों का इतना ज़बरदस्त गुस्सा फूटने लगा महिलाओं के ऊपर कि उसका कोई जवाब ही नहीं था। और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर कोई बोलने वाला ही नहीं था। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो अभी बीते कुछ साल पहले, विश्व जल्दी की बात है, कोलकाता में आरजे कर कॉलेज में जो कर्मचारी के द्वारा डॉक्टर पर जो अत्याचार हुआ था उसका क्या हुआ? कुछ केस आया सामने? मोमबत्ती लेकर घूमने से भाई कुछ होता नहीं है। यदि आपने मोमबत्ती लेकर सड़क पे जो धरना प्रदर्शन कर दिया, 2, 4, 10 दिन आपने कर दिया, 5 दिन कर दिया, 10 दिन कर दिया, उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाती है भाई, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ नहीं होता देश में। सिस्टम के नाम पर सब बस केवल एक बेवकूफ़ी चल रही है, सब मजाक बना दिया गया है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो रेप तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं, शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, उनको किडनैप कर लिया जा रहा है, अनुचित कार्य किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार इस पर कुछ भी नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है भाई। शोषण के नाम पर बस एक महिलाओं का मजाक बना दिया गया। पर देश में 2, 4, 10 केस हुए पुरुषों पर तो महिलाओं को गलत साबित कर दिया गया। खैर, जो बात मैंने आपको बताई वो तो एक अलग मुद्दा था। बात मुद्दे की सुनिए। उड़ीसा की घटना आपको पता है? नहीं पता तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। बीते कुछ दिनों पहले अभी घटना आई सामने, सौम्या श्री की। उड़ीसा के बालासोर की घटना है ये। सौम्या श्री नाम की एक लड़की थी जो अपनी बीएड की पढ़ाई करने के लिए रोजाना कॉलेज जाया करती थी। उसका सपना था कि बड़े होकर वो शिक्षक बनना चाहती थी और बच्चों का जो है भविष्य उजागर करेगी। खैर, बोलते हैं ना कि जब हैवानियत दिमाग पर चढ़ जाए तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। तो एक 20 साल की बच्ची की इज्जत जब उसके शिक्षक नहीं लूटनी चाहिए तो उसने अपना आत्मदाह कर लिया। जब गुरु गुनहगार हो जाए तो छात्रा क्या करेंगे? जब उस 20 साल की बच्ची की हत्या हुई तो उसको कोई हादसा नहीं कहेंगे, बल्कि उस भरोसे की मौत कर दी गई जहाँ पर एक गुरु और शिष्य का रिश्ता खड़ा था। जी हाँ, वैसे अगर देश में बात की जाए तो गुरु और शिष्य के बीच का जो एक सफ़र होता है ना, वो बहुत ही मतलब भावपूर्ण होता है। कहने का मतलब अंतरात्मा से अगर देखा जाए, अगर आंतरिक मनोभावना से देखा जाए तो बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। गुरु अपने शिष्य को जो है एक अच्छे मार्ग पर उजागर करने के लिए उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन जब वो गुरु ही उसके दिमाग पर उसकी हैवानियत छा जाए तो छात्र क्या करेंगे? मेरा आपसे सवाल है कि यदि गुरु के मन में ऐसे सवाल पैदा होने लगे, ऐसे गलत दृष्टिकोण अपनी छात्रा पे खुद पड़ने लगे, तब छात्र कहाँ जाएंगे? शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों का एक ही मार्ग होता है, शिक्षण संस्थान। पर अगर उस स्थान पर भी छात्रों के ऊपर ऐसे दृष्टिकोण से अगर
चीज़ें होंगी तब देश में क्या होगा। सवाल आपसे है भाई, महिला के ऊपर अत्याचार को लेकर बोलना पड़ेगा। महिलाएं, क्योंकि क्या होता है ना, केस को दबा दिया जाता है। मैं आपको किसी सेलिब्रिटी का या फिर कोई एक्टर का कोई छोटा मोटा मामला होता है तो उसको कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन दिखाया जाता है टीवी पर और महिलाओं का कोई भी केस होता है तो उसको 1-2 दिन के बाद उसको दबा दिया जाता है। कहते हैं ना कि अगर आप बड़े स्तर के लोग हैं तो आपकी चीज़ों को उतना हाईलाइट करके दिखाया जाएगा, यदि आप छोटे स्तर के लोग हैं, आपकी कोई उतनी पकड़ नहीं है, आपकी उतनी कोई मान्यता नहीं है, तो आपको जो है अनवैल्यूएबल समझा जाएगा।